अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता निरूपण के इस 18वें पुष्प मोक्ष संन्यास योग में आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, मोक्ष संन्यास योग नाम के इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी 3 गुणों से होने वाले कार्यों के विषय में विस्तार से बतलाते हैं। सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा, तीनों गुणों के कर्म, तीनों गुणों के सुख आदि 3 गुणों के विषय में विस्तार पूर्वक और पृथक पृथक रीति से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोध करा रहे हैं। और इन तीनों गुणों से ही ये 4 वर्ण बने हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं और ये वर्ण प्राकृतिक है। भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट रूप से अर्जुन को बोध करा रहे हैं कि ये चारों वर्ण ये गुणों से निर्माण होते हैं, गुणों से स्वभाव का निर्माण होता है और अपने अपने वर्ण कर्म करना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक होते हैं। जब हम अपने वर्ण का कर्म छोड़कर किसी दूसरे वर्ण का कर्म अवलंबने लगते हैं, करने लगते हैं, तो हमसे वो कर्म भी यथासांग नहीं होते। और दूसरा, उन कर्मों को करने के लिए जो योग्यता चाहिए, जो कौशल्य चाहिए, वो हमारे पास न रहने से उसमें अनेक प्रकार के विघ्न होते रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 4 वर्ण जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, परंतप इनके कर्म है भिन्न स्वभाव गुण से हुए। इनके कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों के कर्म जो है वो भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। ब्राह्मण में जो योग्यता होती है वो क्षत्रिय में नहीं होती, जो क्षत्रिय में योग्यता होती है वो वैश्य में नहीं होती, जो वैश्य में होता है वो शूद्र में नहीं होता। अपने अपने स्थान पर ये चारों वर्ण एक दूसरे के पूरक है। जैसे हमारा मस्तिष्क विचार करता है, हमारे हाथ रक्षा करते हैं, हमारा पेट पालन यानी पचन क्रिया करता है और सभी कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को अन्न यानी पोषण का, यानी जिसे कहते हैं अविरत पोषण को करता है। शूद्र सेवा करता है, जो पांव है। मस्तिष्क, हाथ, पेट और पांव, इस प्रकार इस शरीर में भी ये चारों वर्णों का प्रतिनिधि उपस्थित है। और इनसे हमें अवश्य ही ये बोध होता है कि मस्तिष्क जो ज्ञान विज्ञान को संग्रहित करता है, हाथ जो न्याय रक्षा का कर्म करते हैं, पेट जो पालन पोषण करता है और पांव ये हमारे कर्मेंद्रिय है जो इन चारों वर्णों की सेवा करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जातियां नहीं हैं, क्योंकि हम इसके पूर्व ही निवेदन कर चुके हैं कि वर्ण कर्म जो है वो प्राकृतिक है। जब हमारा जन्म होता है तब हमारे साथ एक निश्चित स्वभाव भी आता है और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से ही हमारा स्वभाव निर्माण होता है। जिसमें जिस गुण की प्रधानता प्राबल्य होता है वो उसी गुण के अनुसार कार्य करता है। ब्राह्मण में सतोगुण प्रधान होता है, इसलिए उसमें
शम, दम, तप, शौच, शांति और सुशीलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, इस प्रकार के 9 ब्रह्म कर्म स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण ये किसी जाति का नाम नहीं है, ये योग्यता का नाम है, ये कौशल्य का नाम है जो बनाई नहीं जा सकती। वो प्राकृतिक रीति से ही उस जीव के साथ आती है, क्योंकि गत जन्म के संस्कार के साथ ही ये स्वभाव लेकर ये जीव आते हैं। फिर क्षत्रिय है, जिसमें शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध से भागना नहीं, दान, ईश्वर का भाव, क्षत्रियों का स्वकर्म ये। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध से भागना नहीं, दान, ईश्वर का भाव, ये क्षत्रियों के स्वकर्म है। तीसरा वर्ण है वैश्य। खेती, गोपालना, बंज वैश्यों का निज कर्म है। सेवा करना यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का। खेती, गोपालना, बंज यानी व्यापार, ये वैश्यों का निज कर्म है, और सेवा करना यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का है। इस प्रकार अपने अपने कार्यों का बंटवारा यहाँ हो गया है। अब कोई दूसरा हमें हमारे वर्ण का परिचय नहीं करा सकता। हमें स्वयं ही आत्म यानी निरीक्षण करते हुए ये जानना होता है कि हमारा स्वभाव किस गुण प्राबल्य से बना हुआ है। यदि हमें शम, दम, तप, शौच, शांति, सुशीलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य, इस प्रकार के अगर लक्षण दिखते हैं, उसमें अगर हमारी प्रवृत्ति दिखती है, तो जानना चाहिए कि हमने ब्राह्मण वर्ण का कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण ये ज्ञान, विज्ञान लेना और देना, इस प्रकार का कार्य करता है। यदि हमें शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध से भागना नहीं, दान, ईश्वर का भाव, ये अगर कर्म दिखते हैं यानी होने लगते हैं हमारे हाथों से, तो ये जानना चाहिए कि हम क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का काम है न्याय और रक्षा करना। यदि हमें खेती, गोपालना, व्यापार, इस प्रकार के कार्यों में रुचि दिखती है, उसमें हम प्रवृत्ति दिखती है, और ये कर्म अगर हमारे हाथ से होने लगते हैं, तो हमने जानना चाहिए कि हमारा वर्ण वैश्य है। और यदि इन तीनों भी प्रकार के कर्म, न्याय रक्षा या ज्ञान विज्ञान या व्यापार, गोपालन, ये यदि नहीं होते हैं, तो श्रम सेवा ही हमने करना चाहिए, जो शूद्र का मूलभूत वर्ण स्वभाव होता है। इनको ईमानदारी से, सच्चाई से, पक्षपात, भेदभाव न करते हुए करना ये वर्ण कर्म है। लेकिन इन्हीं कर्मों को यदि हम भेदभाव, स्वार्थ और पक्षपात इनको दृष्टि में रखकर करेंगे और अपने ही लाभ के लिए, अपने ही भलाई के लिए करेंगे, तो यही वर्ण कर्म हमारे को बंधन कारक हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि ब्राह्मण अपने न्याय यानी ज्ञान विज्ञान का कार्य उचित ढंग से नहीं करता है, तो वो उसको ब्रह्म राक्षस जानना चाहिए। यदि क्षत्रिय न्याय रक्षा का कार्य योग्य रीति से नहीं करता, तो उसे हमें दानव जानना चाहिए। यदि वैश्य व्यापार, गोपालना में यानी कालाबाजारी और धोखेबाजी और झूठ, फरेब इनका उपयोग करता है, तो उस वैश्य को दानव कहा जाता है, दैत्य कहा जाता है। और शूद्र यदि अपने श्रम सेवा का कार्य, आलस्य, प्रमाद इसमें पढ़कर यदि योग्य रीति से नहीं करता, तो उसे चांडाल की उपमा दी है शास्त्रों ने। इतना वर्णन इसलिए करना पड़ रहा है कि आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन नामों को कुछ स्वार्थी तत्वों ने जातियों से जोड़ लिया है, और जातियां मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक वर्ण है। और अपने अपने वर्ण को पहचान कर अनन्य भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना, यही भक्ति है। और इन कर्मों को करने पर हमें सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है। सफलता क्या होती है?
हमारा हर कर्म हमारे संतोष, आनंद, प्रसन्नता, हमारा योगक्षेम इसके लिए होता है। और ये वर्ण कर्म यदि हमने उचित ढंग से और व्यवस्थित किए तो हमें सिद्धि मिलती है। सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्य भी रतः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विंदन्ति तच्छृणु। करे जो अपना कर्म सिद्धि की प्राप्ति है तिसे, स्वकर्म रति वाले को मिलती है सिद्धि वो सुनो। स्वकर्म में, अपने वर्ण कर्म में जो रममाण हो गया है, अनन्य भाव से अपने वर्ण कर्म करने में जिसे आनंद प्राप्त होता है, उसे सिद्धि मिलती है। वो कौन सी सिद्धि है वो अब आप सुनो। जिससे भूत करे कर्म विश्व में सब व्याप्त जो, उसको स्वकर्म के द्वारा भजे वो ज्ञान है गहे। जिससे ये सारे प्राणी मात्र कर्म करते हैं, वो अक्षर आत्मा चाहत जरूरत प्रियत्व ये संपूर्ण विश्व में एक एक कण में व्याप्त है। और इस कण कण में व्याप्त अव्यय आत्मा की सेवा सभी जीव मात्र अपने अपने कर्मों के द्वारा कर रहे हैं। भले ही वो न जानते हुए कर रहे हैं, और न जानते हुए करना और जानकर करना, इसमें भी बहुत बड़ा अंतर होता है। और ये स्वकर्म के द्वारा जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यानी वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी है जो अपने अपने वर्ण कर्म यथोचित और भेदभाव रहित और निरपेक्ष भाव से विश्व सेवा के लक्ष्य के प्रति जागृत रहकर करते हैं। अब स्वधर्म अगुणी श्रेष्ठ अक्लेशी अन्य धर्म से, वर्ण का कर्म करने से पाप में बीधता नहीं। स्वधर्म ये अपना, ये 4 प्रकार के जो कर्म है यही धर्म है। और उसमें जो यानी असंग रीति से और इन कर्मों को करते हुए क्लेश न मानते हुए और अन्य धर्मों से भी द्वैत भावना और जिसे कहते हैं कि परायापन न मानते हुए जो अपने अपने वर्ण का कर्म करते हैं, वो कभी पाप में बीधते नहीं। यानी उनको उनकी पाप में प्रवृत्ति नहीं होती। इसके लिए ये समझना आवश्यक है कि जब हम अपने आप के लिए कर्म करते हैं, तभी हमसे पक्षपात, भेदाभेद और स्वार्थ और अपने ही ममत्व, मोह को धारण करके अपने ही लाभ के लिए कर्म होते हैं। लेकिन जब हम वर्ण के कर्म विश्व सेवा के लिए करने लगते हैं, तो फिर हमारे हाथ से पाप होता नहीं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण ये देखना चाहिए कि सीमा पर सिपाही मारकाट करता है, लेकिन वो पाप में नहीं बीधता। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए नहीं करता, स्वयं के लिए नहीं करता, वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए करता है। क्योंकि न्याय रक्षा ये उसका कर्तव्य है, और वो अपना कर्तव्य सेवा भावना से करता है। वो अपने लिए नहीं करता, इसलिए वो पाप में बीधता नहीं। वर्ण के कर्म में दोष है तो भी त्यागना नहीं, प्रारंभ सब कर्मों का दोषी है अग्नि धूम्रवत। वर्ण के कर्म में दोष है तो भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्ण कर्म में दोष है, ऐसा जब हम देखते हैं तो ये दोष हमें तभी दिखता है जब हम वर्ण कर्म के प्रति उदासीन होते हैं, वर्ण कर्म को यानी एक बोझ समझकर या अपने स्वार्थ के लिए करने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने वर्ण के कर्म यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए करते हैं, तब जो यानी दोष भी है वो भी अग्नि धूम्रवत होने से, यानी जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं होता ही है। यानी कर्म के प्रारंभ में यदि कोई तकलीफ है, अड़चने हैं, तो भी उन वर्ण कर्मों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। फंसे नहीं कहीं बुद्धि, वश में मन वासना,
स्वकर्म फल का त्यागी पाता है आत्मसिद्धि को। जिसकी बुद्धि कहीं नहीं फंसती, जिसकी बुद्धि असंग होती है, दूसरे के वर्ण कर्म को देखकर जिसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती, अपने वर्ण को छोड़ने की जिसकी यानी बुद्धि नहीं होती, वो और मन में वश में मन वासना और मन की वासनाओं को वश में रखता है, क्योंकि वो किसी प्रलोभन में या अन्य वर्ण के आकर्षण में नहीं पड़ता। वह उसकी जो वासनाएं हैं वो उसकी मन की वासनाएं वश में होती है, और वो स्वकर्म फल का त्यागी, वर्ण कर्म करते हुए भी जिसकी फलेच्छा नहीं होती, यानी जो भी फल आए स्वकर्म से वो केवल मेरे ही लिए है, मुझे ही मिले, इस प्रकार की उसकी भावना नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि कर्म हम नहीं करते, कर्म ये गुण ही जीवों से करवाते हैं, ये वो जानता है। इसलिए वो स्वकर्म फल का त्याग करता है, यानी सबके लिए उन फलों का उपयोग हुआ, ऐसी उसकी भावना होती है, और वही पाता है आत्मसिद्धि को। उसी को ही मैं आत्मा हूँ ये बोध प्राप्त होता है, आत्मसिद्धि मिलती है उसे। और आत्मसिद्धि मिली जिसको, वो जैसे ब्रह्म में मिले। संक्षेप में सुनो मुझसे निष्ठा ये श्रेष्ठ ज्ञान की। जिसको आत्मसिद्धि मिली है वो ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है, क्योंकि ये विश्व ही ब्रह्म है, और विश्व ब्रह्म के लिए जो हमें शक्तियाँ कौशल्य ये प्राप्त होता है वो भी ब्रह्म ही है, और ये जीवात्मा जो है वो भी ब्रह्म ही है। और इस प्रकार ब्रह्म ही ब्रह्म के साधनों से ब्रह्म की सेवा करता है, इस प्रकार वो ब्रह्म में ही मिल जाता है। तो उसकी निष्ठा, उसका श्रेष्ठ ज्ञान कैसा होता है ये मैं तुम्हें अब संक्षेप में बता रहा हूँ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ कहते हैं। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्वत्वा रागद्वेषो व्युदस्य च। अत्यंत शुद्ध बुद्धि से धैर्य से मन रोक के शब्दादि विषय द्वेष प्रीति का त्याग है करे। अत्यंत शुद्ध बुद्धि से धीरज पूर्वक अपने मन को रोक कर शब्द स्पर्श रूप रसगंध इत्यादि प्रकार के विषयों में द्वेष और प्रीति इनका वो त्याग कर देता है, यानी वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनकी आसक्ति में भी नहीं फंसता और इनसे द्वेष भी नहीं करता। जैसे जब जिन स्थिति प्राप्त होती है वैसा ही वो उपयोग करता है, और वो ब्रह्मरूप ही हो चुका होता है, क्योंकि जो अपने वर्ण का कर्म विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए करता है वो ब्रह्मरूप ही हो जाता है। इस प्रकार रहे न्यारा मिताहारी वाचा मन काया वशी, सदैव ध्यान में मस्त स्थिर वैराग्य में रहे। वो न्यारा रहता है यानी असंग रहता है, वो इन यानी विषयों के विकारों में नहीं फंसता। मिताहारी, उसका खान पान आहार विहार ये अत्यंत संतुलित संयमित होता है। वाचा मन काया वशी, वाचा मन और काया यानी अपने शरीर को वश में रखता है, नियंत्रण में रखता है। उसका मन वाचा बुद्धि शरीर ये अनियंत्रित नहीं होते, यानी ये संतुलित और संयमित होते हैं। अब ये सदैव ध्यान में मस्त, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ कहते हैं। तो सदैव ध्यान में मस्त होता है, यानी उसको ये ध्यान में आ चुका होता है कि ये विश्वरूप ही परमात्मा है, और ये उसके सतत स्मरण में जागृत रहता है कि ये विश्व ही परमात्मा है। इस तरह वो ध्यान में यानी विश्वरूप परमात्मा के स्मरण में दक्ष और जागृत रहता हुआ स्थिर रहती है उसके मन बुद्धि काया। इस प्रकार वो स्थिर रहते हैं और वैराग्य में रहते हैं।
वैराग्य किसे कहते हैं? सब कुछ छोड़कर चले जाने को वैराग्य नहीं कहते। अपने कर्तव्यों को करते हुए भी मोह, ममता, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन पर इनसे जो अलिप्त रहता है, यानी इनको अपने नियंत्रण में रखता है, इनका उपयोग जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही करता है, उसे वैराग्य कहते हैं। चंदन, माला, तिलक और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जंगलों पहाड़ों में जाने को वैराग्य नहीं कहते, इसे तो पलायन कहते हैं। इसी संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का उचित पालन करने वाले को ही वैरागी कहते हैं, क्योंकि वैराग्य का सबसे प्रथम गुण होता है वो फलेच्छा रहित होता है और स्वकर्म का अभिमान नहीं रहता उसे, क्योंकि वो जानता है कि ये जो सारे कर्म हो रहे हैं ये देह, इंद्रियां, उनकी अनेक प्रकार की चेष्टाएं और दैव, इस प्रकार ये जो 5 कारण हैं उनसे हो रहा है। और इन पांचों को प्रेरणा देने वाले सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नामक के 3 गुण हैं। मैं कुछ भी नहीं करता, ये केवल 3 गुण ही मुझसे कार्य करवा रहे हैं, इस प्रकार वो जानता है। इसीलिए कर्म का कर्तृत्वाभिमान स्वीकार नहीं करता और कर्म करते हुए भी असंग रहता है। देहाध्यास, बल, गर्व, काम, क्रोध, परिग्रह छोड़ के ममता शांत वो मिले ब्रह्म रूप में। अहंकारम, बलम, दर्प, कामम, क्रोधम, परिग्रहम निमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। देहाध्यास यानी मैं देह हूँ, इस प्रकार हम अपने आप को 3.5 हाथ का ही मेरा अस्तित्व है, इस प्रकार जो हम जानते हैं और मानते हैं उसे देहाध्यास कहते हैं। वो देहाध्यास, बल यानी अपनी शक्ति का अभिमान, दर्प यानी गर्व, हमारे पास उपलब्ध ज्ञान, गुण, धन, मान, ऐश्वर्य, इनका यानी दर्प यानी गर्व रखना, काम यानी हमारी सतत वासनाएं, कामनाएं जो दौड़ते रहती है वो, और यदि वो कामना पूर्ति नहीं होती तो फिर क्रोध जागता है, वो परिग्रह यानी संग्रह करने की वृत्ति, ममता यानी ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, इस प्रकार मेरा मेरा जो संग्रह होता है, उन सबको छोड़ के शांत, वो शांत होता है, क्योंकि उसमें देहाध्यास, बल, गर्व, काम, क्रोध, परिग्रह और ममता ये नहीं होते, और इसीलिए वो शांत होता है। और ऐसा शांत हुआ व्यक्ति, ऐसा शांत हुआ जीवात्मा ही मिले ब्रह्म रूप में। तो विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि जीवात्मा के पीछे लगे हुए जो विकार है उनको वो उनका साक्षी रहते उनसे कार्य कराता है, उनके संग में नहीं फंसता, इसीलिए वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। ब्रह्म भाव प्रसन्नात्मा इच्छा सोच नहीं करे, भूतों में समता देखे एक भक्ति उसे मिले। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म भाव प्रसन्नात्मा इच्छा सोच नहीं करे, जो ब्रह्म भाव को प्राप्त करके प्रसन्न रहता है और किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता, और कामना पूर्ति नहीं होती तो उसका सोच यानी शोक भी नहीं करता। भूतों में समता देखे, इस जीव मात्र में वो एक रस परमात्मा को ही देखता है, यानी सब में समान रूप से व्याप्त परमात्मा को वो देखता है, यानी अनुभव युक्त रीति से वो जानता है कि कण कण में वो एक ही परमात्मा रम रहा है। इस प्रकार जो चलता है, इस प्रकार का बर्ताव करने वाले को एक भक्ति उसे मिले। ब्रह्म भाव प्रसन्नात्मा इच्छा सोच नहीं करे, भूतों में समता देखे एक भक्ति उसे मिले। वो जाने भक्ति से मेरा रूप संपूर्ण तत्वतः,
यथार्थ जानने से वो होवे मेरा स्वरूप ही। जो भक्ति से मेरा रूप तत्वतः संपूर्ण रीति से जानता है, जो तत्व ज्ञानी होते हैं वो तत्व का दर्शन कराते हैं, और इस प्रकार तत्व दर्शन हो जाने पर उसके वर्ण कर्म ही भक्ति रूप होने लगते हैं। और इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा जो ब्रह्म भाव प्रसन्नात्मा इच्छा सोच नहीं करे, भूतों में समता देखे, एक भक्ति उसे मिले, और वो जाने भक्ति से मेरा रूप संपूर्ण तत्वतः तत्व दर्शन युक्त अनुभव के द्वारा वो मेरा संपूर्ण स्वरूप जानता है। यथार्थ जानने से वो होवे मेरा स्वरूप ही। और इस प्रकार मेरा यानी विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ स्वरूप जानने से वो मेरा स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्म को जानकर वो ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जानत तुम ही होई जाई। जो ब्रह्म को जानता है वो अंततः ब्रह्म ही हो जाता है। जो सब कर्म करता है मेरे आधार से सदा, वो भी प्रसाद से मेरे मिले है ब्रह्म रूप में। जो सभी प्रकार के कर्म मेरे आधार से करता है, यानी विश्वरूप परमात्मा के लिए ही जो सब कर्म करता है वो भी मेरे प्रसाद से, यानी विश्वरूप परमात्मा की भक्ति में रत होने पर जो आनंद मिलता है, जो प्रसन्नता मिलती है, उसके सहारे से वो मेरे मिले हैं ब्रह्म रूप में। इस प्रकार वो मेरे ब्रह्म रूप में ही मिल जाता है। चित्त से सब कर्मों को सौंप के मुझ में रहे, मेरे में रख के बुद्धि मेरी निष्ठा सदा गहे। चित्त से सब कर्मों को सौंप के मुझ में रहे, चित्त से सभी कर्मों को विश्वरूप परमात्मा को सौंप कर वो ब्रह्म रूप ही यानी मुझ में ही रहता है। और मेरे में रख के बुद्धि, और अपनी बुद्धि को भी विश्वरूप परमात्मा में ही रखता है। उसके मन में बुद्धि में कभी द्वैत और जिसे कहते हैं कि परायापन, भेदभाव, जीव भाव ये नहीं आते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे में रख के बुद्धि मेरी निष्ठा सदा गहे। मेरे में ही वो अपनी बुद्धि को रखता है और मेरी निष्ठा यानी विश्वरूप परमात्मा के प्रति वो निष्ठावान रहता है और सदा रहता है, सदैव रहता है। कभी भी उसमें दोलायमानता और जिसे कहते हैं कि डुलमुल वृत्ति नहीं रहती। वो स्थिर रूप से ब्रह्म रूप की सेवा में ही लग जाता है। इस प्रकार जो बर्ताव करता है उसका परिणाम, उसका फल क्या होता है? तो अनन्यता दुख सारे हरे मेरे प्रसाद से, तू ये सत्य मानेगा हट से नाश पाएगा। विश्वरूप परमात्मा के साथ अनन्यता पूर्वक व्यवहार करते हुए जो साधक अपने जीवन यापन को करता है, अपने वर्ण कर्म को विश्वरूप परमात्मा की सेवा में ही समर्पित करता हुआ जो बर्ताव करता है, वो अनन्यता दुख सारे हरे मेरे प्रसाद से। इस प्रकार की अनन्यता उसके सारे दुखों को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वरूप परमात्मा के सम्मिलन के आनंद में होता है। और भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ विशेष रूप से अर्जुन से कहते हैं कि तू ये सत्य मानेगा हट से नाश पाएगा। इस प्रकार जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यदि तुम ये नहीं मानोगे तो हट करके तुम भी नाश को प्राप्त होगे। यानी आत्म भाव को प्राप्त करने का ये जो मौका आया है, ये अवसर आया है, वो भी तुम गंवा दोगे और फिर जीव भावना में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र में फंस जाओगे। और फिर यानी युद्ध प्रसंग को ध्यान में रखते हुए भगवान कहते हैं कि सहारे हटके जो तू कहेगा रण मैं त्यजूं, तो तेरा हठ है व्यर्थ करावेगा स्वभाव वो। यदि अभी भी तुमने
अपने वर्ण कर्म को छोड़कर मैं भिक्षा मांग लूँगा, मैं रण से चला जाऊँगा, मैं शांति को यानी जिसे कहते हैं कि शम दम तप ये ब्रह्म कर्म का अवलंबन करूँगा, यानी अन्य वर्ण का अगर वर्ण करना चाहेगा और इस प्रकार हट करके अगर तुम कहोगे कि मैं ये रण मैंने छोड़ रहा हूँ, युद्ध भूमि छोड़कर यदि तू जाना चाहेगा तो ये तेरा हट व्यर्थ है, करावेगा स्वभाव, क्योंकि तू क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त जीव है और यदि तू यहाँ से चला भी जाएगा तो भी ये स्वभाव तुझसे ये कर्म यानी युद्ध कर्म करवाएगा ही, क्योंकि क्षत्रिय जो होता है वो अपने स्वभाव के द्वारा कर्म करता है और जिसका क्षत्रिय का स्वभाव है भले ही वो अन्य वर्ण का कर्म यानी स्वभाव अवलंबन करना चाहेगा तो भी उसका स्वभाव उसे ऐसा नहीं करने देगा, क्योंकि स्वभाव ये प्राकृतिक है और स्वभाव से ही ये सारे भूत मात्र चलते हैं। स्वभाव से बंधा है तू कौन्तेय ये निज कर्म में, अपने अपने स्वभाव से यहाँ जड़ चेतन ये सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं और स्वभाव के द्वारा ही निज कर्म होते हैं। इसलिए यदि तू मोह रखकर कि ये मेरे लोग हैं, मैं इन लोगों से युद्ध नहीं करूँगा, इस प्रकार यदि तू त्यागेगा मोह से तो भी करेगा फिर तू वही। यदि तू मोहवश होकर ये युद्ध कर्म अगर त्याग भी देगा तो भी फिर तू वही करेगा, क्योंकि तेरा स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है और क्षत्रिय का न्याय रक्षा का कर्म है। और इसीलिए यदि तू इन अपने क्षत्रिय वर्ण कर्म को त्यागेगा तो भी फिर तू वही करेगा, क्योंकि स्वभाव ये प्राकृतिक होते हैं। मित्रों, इस प्रकार हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। अपने मित्रों से हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि वे इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों के साथ इन विषयों पर चर्चा करें और श्रीमद् भगवद गीता को जानकर, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता ही जीवन ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीने का मार्ग बताने वाला इस विश्व का अद्भुत अलौकिक अद्वितीय ग्रंथ है और इन सिद्धांतों पर यदि हम चलते हैं तो हम अपने निज रूप आत्म रूप को जानकर फिर आत्म रूप को ही प्राप्त करेंगे और इस तरह हमारा देहाध्यास भी समाप्त हो जाएगा और हम जो परमात्मा के अंश आत्मा है उसी रूप को प्राप्त करके स्थायी रूप से ब्रह्म को ही प्राप्त करेंगे और जानत तुम ही हो जाएंगे, ये निश्चित है। तो इस प्रकार यहाँ इस अंक को विराम देते हैं और अपने मित्रों से यदि कोई हमारे निवेदन में निरूपण में त्रुटियां होंगी उसके लिए क्षमा चाहते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।